आपका एक बार फिर से स्वागत है YouTube कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपके सामने ज्योग्राफी का एक दूसरा टॉपिक लेके आई हूँ, पृथ्वी की गतियाँ यानी कि मोशंस ऑफ द अर्थ। गति क्या है? किसी भी वस्तु का एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाना, मतलब मूवमेंट। किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे अगर कोई वस्तु गई है यानी कि उसने क्या की है, गति की है, वो गतिशील है। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारी पृथ्वी कितनी तरह की गतियाँ करती है? 2 तरह की, घूर्णन गति यानी कि रोटेशन और रिवोल्यूशन। घूर्णन मतलब घूर्णन का है कि अपने किसी एक ही बिंदु पे घूमना, यानी कि जो हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पे या अपने अक्ष पे घूमती है उसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति यानी कि रोटेशन। और जो दूसरी गति है हमारी पृथ्वी की वो है परिक्रमण, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य की एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है। ये अपने अक्ष पे भी घूर्णन करती है और सूर्य की भी परिक्रमा करती है। तो इस गति को हम कौन सी गति कहते हैं? परिक्रमण गति, यानी कि जो पृथ्वी की सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करना है उसे हम कहते हैं परिक्रमण गति। रिवोल्यूशन तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से पृथ्वी की ये गतियाँ हमारे समय को प्रभावित करती हैं, हमारे दिन और रात को, मतलब किस तरह से इन गतियों का हम पे प्रभाव पड़ता है या हमारी पृथ्वी पे प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम देखते हैं, पहला ये जो मैंने फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया है, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि हम एक काल्पनिक रेखा मान लेते हैं जिसके सहारे हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण करते हैं। ये क्या है? काल्पनिक रेखा है। अब हम ये देखते हैं कि ये हमने यहाँ से पृथ्वी का, ये हमारा है कक्षीय समतल, जो कि इस काल्पनिक रेखा से, जो रेखा जिसके द्वारा हमने देशांतरों का निर्धारण किया था, उस रेखा से ये जो पृथ्वी का कक्षीय समतल है वो कितने अंश का कोण बनाता है? 66.5 डिग्री का। और हमारी जब हम इस पे लंब डालते हैं ये देखने के लिए कि हमारी पृथ्वी का झुकाव कितना है, उसके एक्सिस पे उसका झुकाव कितना है, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो ये कोण बनता है वो है 23.5 डिग्री का, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो जानते हैं। अब वो देखते हैं हम कि ये सूर्य है, तो हम देखते हैं कि ये है हमारा सूर्य और ये है हमारी पृथ्वी। मैंने आपको बताया कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, रोटेशन करती है। उसका टाइमिंग क्या होता है? वो 24 आवर्स में, 24 घंटे में अपने अक्ष पे एक पूरा चक्कर लगा लेती है। मतलब कि इसने यहाँ से घूमना शुरू किया और ये ऐसे ऐसे घूमती 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 यहाँ से
करने में पूरा समय लिया वो कितना था हमारा 24 घंटे का। अब जो सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पे पड़ती हैं, हम ये देखते हैं कि क्योंकि जो पृथ्वी है हमारी वो कैसी है, एक गोले के समान है। अब वहाँ से प्रकाश आ रहा है, सपोज दैट वहाँ से सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो वो गोले के इस भाग पे पड़ेंगी, ये जो पिछला हिस्सा है उस पर तो पड़ेंगी नहीं। यानी कि इससे क्या होता है कि जो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होता है यहाँ, या फिर जहाँ पे सूर्य की किरणें पहुँच पाती हैं वहाँ पे दिन होता है, और वो भाग जहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं वहाँ पे क्या होती है, रात्रि होती है। यानी हम देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ये जो पोर्शन है यहाँ पे क्या है, दिन है, और जो ये पोर्शन है वो क्या है, रात्र है। अब ये सूर्य की किरणें यहाँ पे आई, ये देखिए इसको मैंने इस तरह से बनाया है कि क्योंकि ये गोला है ना, गोले पे जो प्रकाश आ रहा है वो एक हिस्से पे पड़ रहा है। मैंने आपको ये पिछला हिस्सा दिखाने के लिए यहाँ पे ये डॉट सा बना दिया है, मतलब ये जो पूरा ऐसे गोले के इस तरफ प्रकाश पड़ रहा है, इस तरफ नहीं, तो ये भी तो एक गोले की तरह ही है, जो हमें ये बता रहा है कि ये भाग प्रकाशमान है और ये अप्रकाशमान है, या फिर यहाँ पे दिन है और यहाँ पे रात। तो जो ये सर्कल होता है जो दिन और रात को डिवाइड करता है, ये हमारा सर्कल, इसे हम बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त या फिर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। देखिए सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ी, यहाँ पे सनराइज है, क्योंकि हमारी पृथ्वी किस दिशा में गति करती है, हमारी पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वो होता है पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट से क्योंकि हमारी पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो यहीं पे सनराइज होता है, और ये देखिए यहाँ पे पहुँचते पहुँचते यहाँ पे क्या हो जाएगा, सनसेट हो जाएगा। फिर 12 घंटे में इसने ये पोजीशन ले ली, उसके बाद जब ये हिस्सा आगे आएगा तो फिर यहाँ पे दिन हो जाएगा, और इस वाले पोर्शन जो ये यहाँ पे आएगा यहाँ हो जाएगी रात। तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि पृथ्वी पे दिन और रात क्यों होते हैं? पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। अच्छा, मान लें कि अगर हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन ना करे तो क्या होगा? जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो पृथ्वी के सिर्फ आधे भाग को प्रकाशित कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे हमेशा कैसा टेम्परेचर, जहाँ पे हमेशा सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो वहाँ पे हमेशा दिन रहेगा। सूर्य की किरणें लगातार पड़ेंगी तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, गर्मी पड़ेगी। और जो इसका पिछला हिस्सा है जहाँ पे सूर्य की किरणें कभी नहीं पड़ेंगी, ये उस कंडीशन में है कि अगर हमारी पृथ्वी घूर्णन ना कर रही हो, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, हमेशा रात्रि होगी, सूर्य की किरणें कभी नहीं पड़ेंगी, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो डाउन होता चला जाएगा और क्या होगा, हिमयुग आ जाएंगे। तो हिमयुग का मतलब कि सारे मतलब चारों तरफ क्या होगी, सिर्फ बर्फ ही बर्फ होगी। तो क्या ऐसी कंडीशन में हमारी पृथ्वी पे जीवन संभव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें मतलब धूप की भी ज़रूरत है और रात्रि की भी ज़रूरत है, दोनों चीज़ें हमें चाहिए। तो अब दूसरा, हमने पहली गति पढ़ ली, घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति, जिसके कारण क्या होता है, हमारी पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं। अब दूसरी गति है हमारी पृथ्वी की परिक्रमण गति, यानी कि रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। अब हमें ये देखना है कि जो पृथ्वी हमारी परिक्रमण करती है उससे क्या क्या परिवर्तन होते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, कितने समय
समय में करती है? मैंने आपको बताया कि जो पृथ्वी हमारी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है उसका समय कितना होता है? 24 घंटे होता है। जो हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है उसका समय होता है लगभग, ये पृथ्वी जो हमारी इसके चारों तरफ परिक्रमा कर रही है इसका समय है 365 दिन और 6 घंटे, लगभग 6 घंटे होते हैं। अब हम सुविधा के लिए जनरली हमसे जब पूछा जाता है कि हाउ मैनी डेज इन अ ईयर, साल में कितने दिन होते हैं, तो हमारा यही आंसर होता है कि 365 दिन या 366 दिन। तो जनरली हम 365 दिन ही बोलते हैं, लेकिन इस 6 घंटे को हम उसमें ऐड नहीं करते हैं। सुविधा के लिए हम क्या करते हैं कि ये 6 घंटे 3 साल तक ऐड करते हैं और चौथे साल का भी 6 घंटा ऐड करके उसका कितना हो जाएगा? 1 दिन हो जाएगा। यानी कि अगर ये 6 घंटे 4 बारी आए तो ये हो जाएंगे कितने घंटे? 24 घंटे। और आपको पता है कि हमारा जो एक दिन होता है वो कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है। यानी कि 24 घंटे बराबर 1 दिन। तो ये प्रति 4 वर्ष में जो हमारा ये 1 दिन एक्स्ट्रा हमें मिलता है, उस साल हमारा जो साल में जो दिनों की संख्या होती है वो होती है 366, यानी कि 366 डेज। उस साल हमारे मतलब महीनों की जो फरवरी हमारा महीना है, हम ये जो एक्स्ट्रा दिन है उसको हम किस महीने में ऐड करते हैं? फरवरी में। सामान्यतः हम ये देखते हैं कि फरवरी कितने दिनों की होती है? 28 दिनों की। लेकिन जब हम उसमें 1 दिन को जोड़ देते हैं, उस साल में जो फरवरी होती है वो होती है 29 डेज की, यानी कि 29 दिन की। और उस जिस ही साल ये फरवरी हमारी 29 दिन की होती है, उस ईयर को हम बोलते हैं लीप ईयर, यानी कि लीप वर्ष। जैसा अभी हमारे 2020 में ही था, ये जो हमारा अभी बीता है फरवरी का महीना, उसमें कितने डेज थे? 29 डेज थे। यानी कि ये जो 2020 हमारा चल रहा है उसमें टोटल कितने डेज होंगे? 366 डेज। तो इस तरीके से हम लीप ईयर का निर्धारण करते हैं, जो कि एवरी 4 ईयर, आफ्टर एवरी 4 ईयर, मतलब हमेशा 4 साल के बाद आता है लीप। कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है। लैक ऑफ स्पेस मैंने इतनी से इसमें आपको मैं सारा डिस्क्राइब कर रही हूँ। अदरवाइज जो ये इसका जो पथ होता है वो मैंने आपको भी बताया था कि दीर्घ वृत्ताकार पथ पे हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, कुछ इस तरह से। तो ये देखते हैं कि 21 जून, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 21 जून जो सूर्य की किरणें हैं वो हमारी पृथ्वी पर 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। जैसा कि आप सबको पता है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा हमारे भारत देश से होकर भी गुजरती है और अन्य देशों से गुजरती है, लेकिन इसकी एक ये स्पेशलिटी हमारे लिए है कि ये हमारे भारत से भी होकर गुजरती है। हमारे 8 प्रदेश हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो 8 राज्य हैं। 21 जून को ये हम देखते हैं कि ये कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिससे कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर है, वहाँ पर कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है, जो इस टाइम चल रहा है हमारा मौसम। तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, क्योंकि यहाँ पे
पे जो सूर्य की किरणें हैं वो कैसी पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। भारत हमारा कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत भी हमारा उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है। इसलिए जो ये समय है वो यहाँ पे भी ग्रीष्मकाल का होता है और इस स्थिति को हम बोलते हैं उत्तरी अयनांत। इसके बाद हम देखते हैं कि 23 सितंबर को यानी कि जो 21 जून से और 23 सितंबर तक का जो टाइम होता है, अब हमारी पृथ्वी इस जगह पे आ चुकी होती है कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी की जो हमारी विषुवत रेखा है यानी कि जो मीडिएटर है हमारा भूमध्य रेखा है, कई नामों से जानते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उस पे सीधी पड़ती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, इस कंडीशन में जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पे होती है शरद ऋतु और जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे होती है बसंत ऋतु। अच्छा, हम जनरली देखते हैं कि जो हमारा विषुवत वृत्त है यानी कि जो 0 डिग्री की जो हमारी अक्षांश रेखा है वहाँ पे दिन और रात क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। वहाँ पे 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की ही रात होती है। दिन और रात की का जो ड्यूरेशन है उसमें चेंजेस कब आते हैं, जब हम इस विषुवत रेखा से ऊपर जाते हैं नॉर्थ पोल की साइड, मतलब नॉर्थ पोल यानी कि ऊपर, हम जब इससे ऊपर बढ़ते हैं या फिर जब हम साउथ पोल की तरफ आते हैं, इस विषुवत रेखा से नीचे की तरफ आते हैं। इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है डे और नाइट का वो चेंज होता है। अदरवाइज जो ये विषुवत रेखा पे जो दिन और रात का टाइमिंग होता है वो 12-12 घंटे का ही होता है। अब देखते हैं इसके आगे हम 23 सितंबर से 22 दिसंबर तक की जो हमारा जो समय है, इसमें ये होता है कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है और जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पे शीत ऋतु होती है। आप सबको पता है कि हमारा जो भारत देश है 22 दिसंबर को यहाँ पे कैसा मौसम होता है, यहाँ पे शीतकाल चलता है ना, विंटर सीजन होता है उस टाइम। तो देखते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में उस टाइम ग्रीष्म ऋतु होती है। अच्छा देखिए, जो हमारा क्रिसमस फेस्टिवल है, हमारे क्रिश्चियंस पीपल का जो फेस्टिवल है क्रिसमस, वो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया जो कि कुछ यहाँ पे है, वहाँ पे जो जब भी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे यहाँ हम देखते हैं कि कौन सा सीज़न होता है, विंटर सीज़न होता है, शीत ऋतु होती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 25 दिसंबर को कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होती है, वहाँ पे समर सीज़न होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व कब मनाया जाता है, मतलब किस सीज़न में मनाते हैं, विंटर सीज़न में या फिर समर सीज़न में। तो इसका आंसर यही होगा कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस समर सीज़न में सेलिब्रेट करते हैं। अब और जो ये कंडीशन होती है, मतलब कि जब सूर्य की किरणें हमारी मकर रेखा पे सीधी पड़ती हैं तो इसे हम बोलते हैं दक्षिणी अयनांत। अब फिर हम 22 दिसंबर से 21 मार्च तक चलते हैं, तो ये देखते हैं कि सूर्य की किरणें फिर से जिस तरह से 23 सितंबर को हमने देखा था कि विषुवत रेखा पे सीधी पड़ रही थी, उसी तरीके से फिर से 21 मार्च को विषुवत रेखा पे ही सीधी पड़ती हैं और इस समय उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है और हमारे दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इसी तरह से ऋतुओं का क्रम, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती रहती है और ऋतुओं में भी परिवर्तन होता रहता है। तो ये है हमारे पृथ्वी का सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करने का एक तो मतलब क्या उससे होता है। तो आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर कर सकते हैं। अभी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। सो